Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाइट लेसन में पार्ट नंबर 21 पढ़ाने जा रहा हूं और ये हमारे लाइट लेसन में अगर आपने फोकस किया होगा तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दो पार्ट हैं, जिसमें से पार्ट नंबर 20 जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था वहां तक मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में आपको अपने तरफ से बेहतरीन कोशिश करते हुए समझाने की कोशिश किया हूं। आज से पार्ट नंबर 21 से हम रिफ्रैक्शन नाम के टॉपिक को शुरू करेंगे, जो हमारे लाइट लेसन का सेकेंड पार्ट है। और आज मैंने इसमें टॉपिक में, जैसा कि नाम से ही सबसे पहले पता चल रहा है कि हमें सबसे पहले पढ़ना है यहां पर रिफ्रैक्शन क्या होता है। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में तो पढ़ा कि लाइट जिस मीडियम से आती है, अगर किसी भी सरफेस से टकरा करके वापस उसी मीडियम में चली जाती है, जिसको बाउंस बैक हम लोग वर्ड यूज करते थे, तो हम लोग उसे रिफ्लेक्शन कहते थे। पर अब हमें समझना है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है लाइट का, और ये किसकी वजह से होता है, इट्स कॉजेज, इसके कारण क्या है, इसके रीजंस क्या है, ये हमको समझना है। तो यहां पर सबसे पहले पॉइंट को देखिए जो मैंने लिखा हुआ है, लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ्स बट इन सेम मीडियम इट शुड बी। ये पहला पॉइंट ये है कि अगर लाइट की बात की जाए तो लाइट हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट, सीधे सीधे ट्रेवल करता है, चाहे जिधर भी जाएगा सीधे सीधे ट्रेवल करेगा, ठीक है। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, अगर मीडियम चेंज नहीं कर रहा तब ये स्ट्रेट लाइन करेगा। दैट मीन्स यहां पर आप क्वेश्चन उठाओगे कि सर क्या इसका मतलब जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या इसका ये स्ट्रेट लाइन वाला नेचर चेंज हो जाएगा? तो आइए इसके बारे में हम आगे देखते हैं क्या हो रहा है। इसका जवाब अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां सेम मीडियम का मतलब याद रखिएगा, सेम डेंसिटी की बात की जा रही है। मतलब मीडियम चेंज होने के बाद जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है और जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि मीडियम सेम रहेगा तभी ये स्ट्रेट लाइन होगा। अगर मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज होने का मतलब डेंसिटी चेंज हो रही है, तो क्या डेंसिटी जिस से हो करके लाइट रे ट्रेवल कर रही है, अगर उसकी डेंसिटी चेंज हो तो क्या इसके स्ट्रेट लाइन के नेचर में भी चेंजेज होगा? अभी हम देखते हैं, फिलहाल मैं जवाब आपको दे रहा हूं, हां, इनका स्ट्रेट लाइन जो नेचर है वो चेंज होगा, ठीक है। कैसे, इसी को हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि जब लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, पर दूसरा क्वेश्चन यही कर रहा है कि क्या अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाती है, डज इट मूव स्ट्रेट पाथ? तो उस कंडीशन में भी लाइट रे सीधे सीधे ट्रेवल करेगी और चेंज इस डायरेक्शन, या उसके मूवमेंट के डायरेक्शन में कुछ चेंजेस होंगे? ये एक क्वेश्चन उठा। अब अपने डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स को लीजिए, अभी मैं इनका हर एक चीज का जवाब दूंगा और हर एक चीज का रिलेशनशिप रिफ्रैक्शन से है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम एक एक करके सब समझेंगे, बट अब आपकी लाइफ में जो आप डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ फिनोमेनन देखते हैं, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। जैसा कि वाटर पूल और अ वाटर पॉन्ड में अपीयर लेस डीप देन इट्स एक्चुअल डेप्थ। आप कभी देखे होंगे वाटर पूल जो होता है या तालाब वगैरह, जो साफ सुथरा तालाब एकदम होता है, स्विमिंग पूल वगैरह होता है, उनमें आप देखे होंगे कि उसकी जो गहराई होती है
वो एक्चुअली में जो गहराई होती है उसके कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा बीच में उभरा हुआ दिखेगा, मतलब गहराई कम नजर आएगी। या कोई भी टैंक वगैरह है, कोई बाल्टी टब वगैरह आप लीजिए, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें ध्यान से देखिए तो बॉटम ऑफ द टैंक और द पॉन्ड अपीयर टू बी रेज्ड। वो बॉटम निचला हिस्सा जो होता है वो आपको ऊपर से देखने के बाद जैसे लगेगा उभरा हुआ है। ऐसा आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक बाल्टी में पानी भरिए और आप बाहर से देखिए तो आपको कुछ ऐसा ही महसूस होगा, या टब में पानी भरिए तो बीच वाला हिस्सा उभरा हुआ आपको महसूस होगा। All letters of a printed paper laying below a glass slab, it appears to raise। एक और एग्जांपल आप देखिए कि अगर जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ चीज है, अब मैं इसके ऊपर में कोई ग्लास स्लैब रख दूं। ग्लास स्लैब आप जानते होंगे, ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर शेप होता है ग्लास का, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो लेटर उभरा उभरा सा है, उठा उठा सा, मतलब नॉर्मल में जो ऐसा दिख रहा है उसके ऊपर से जब आप देखेंगे रखने के बाद तो वो उभरा उभरा सा नजर आता है। ठीक है दोस्तों। और एक तो बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल जो आप बहुत अच्छे से देखे होंगे, आ स्टिक पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर, इट विल अपीयर्स टू बी बेंट एंड शॉर्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर। आप एक कांच का ग्लास लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए। अब उस पानी के अंदर में आप आधा हिस्सा, ये पेन जैसा कोई भी स्टिक लीजिए, कोई पेन ले लीजिए, कोई भी सबस्टेंस को जब आप डालेंगे और उसे अगर आप साइड से देखेंगे तो निचला हिस्सा जो है आपको ऊपर से देखने के बाद या साइड से देखने के बाद टेढ़ा दिखाई देता है, बेंट दिखाई देता है, और वो भी छोटा दिखाई देगा। जैसे लगेगा उसकी जो निचला हिस्सा है वो छोटा हो चुका है। इस तरह की चीजों को आप देखते होंगे। या कई बार आप देखते होंगे बाल्टी में पानी भरा है, उसमें मग वगैरह को जब आप डालते हैं या अपने हाथ को डालते हैं तो आपका वो मग या हाथ जो है नॉर्मल कंडीशन से कुछ बेंट मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सारे जो फिनामोन है, ऑल द एवर फिनामोन ऑफ द लाइट, जो हमने अभी अभी आपको डेली लाइफ में एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। ये सारे जो फिनामोन होते हैं, फिनामोन मतलब जो हमको अपीयर हो रहा है, ये जो केसेस हमको महसूस हो रहे हैं, दिखाई देते हैं, एक्चुअली में रियल में नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे मैंने इस एग्जांपल में बोला कि पानी कोई भी कांच के गिलास में डालिए, उसमें पेन को डालिए सपोज दैट, या स्टिक को डालिए तो टेढ़ा दिखाई देता है। तो क्या रियल में वो टेढ़ा हो जाता है हमारा पेन या स्टिक? नहीं। मैंने पॉन्ड की बात की, स्विमिंग पूल की बात की कि उसका बीच वाला हिस्सा जो होता है उभरा हुआ दिखाई देता है। तो क्या रियल में ऐसा होता है? नहीं। ये ऐसा आभास होता है, उसी को फेनामोन कहते हैं, जो हमको महसूस होता है, जो हमको दिखाई देता है, बट रियल में ऐसा है नहीं। हमको ऐसा दिख रहा है कि ऐसा कुछ है समथिंग। तो ये सारे जो केसेस हम लोग अभी ऊपर ऊपर में डिस्कस किए, जो हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं उसको देखे हैं, ये सारे चीजों को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहां से मैं आपके इन सवालों का जवाब अभी धीरे धीरे करके देना शुरू करूंगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा या कुछ और चेंजेस होगा। एक्चुअली जो मैंने अभी आपको सारी एग्जाम्पल बताया, चाहे मैंने तालाब की बात की, चाहे मैं लेटर की बात किया कि लेटर के ऊपर में कोई ग्लास स्लैब रख दीजिए, या किसी पानी के अंदर में स्टिक वगैरह को डाल दीजिए तो टेढ़ा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है उसका नीचे वाला हिस्सा। ये सारा जो नेचर है, ये सारा नेचर ये दिखाई देता है, या ये सारा नेचर हमको ये समझाता है कि कहीं ना कहीं लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय अपने नेचर को चेंज कर रहा है, और उसके चेंज होने की वजह से ही ऑब्जेक्ट के अपीयरेंस में भी हमको कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। अदरवाइज ये चेंजेस नहीं होते। अगर लाइट सीधे सीधे ट्रेवल कर रहा होता तो हमें ये जो स्विमिंग पूल के बीच का हिस्सा उभरा हुआ दिखाई देता है, मतलब रियल डेप्थ हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, या लेटर्स जो होता है ग्लास स्लैब का उभरा हुआ दिखाई देता है, रियल में तो ऐसा है नहीं। या
किसी बर्तन या ग्लास के अंदर में पानी डाल करके जब हम कोई पेन या कोई भी स्टिक को डालते तो जो टेढ़ा दिखाई देता है एक्चुअली तो वो है नहीं। तो ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के थ्रू विजुअल होता है, तो कहीं ना कहीं लाइट के नेचर में एक चेंजेज हो रहे हैं और उस चेंजेस की वजह से हमें इन सबस्टेंस के जो अपीयरेंस हैं उनमें भी नॉर्मल कंडीशन से कुछ अलग हमको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो मेन जो डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन का वो ये बनता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट, मेन पॉइंट यही है। ऑब्जेक्ट हमें जो टेढ़ा दिखाई देते हैं, उभरा हुआ दिखाई देते हैं बीच के से, द बेंडिंग ऑफ लाइट इसी की वजह से होता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब तिरछा, सीधे सीधे नहीं, तिरछा, फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए इसको समझते हैं क्या ये बोल रहा है। जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, मीडियम दोनों क्या होने चाहिए? इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार लाइट जा सके। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो पाया यह जाता है कि वो अपने नॉर्मल पाथ, लाइट का नेचर क्या होता है? नॉर्मल पाथ का होता है, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है। लेकिन किसी वजह से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय अगर ये अपने नॉर्मल पाथ स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा लाइट रे बेंट हो जाए, ठीक है, तो उसे ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बेंट होना मतलब मुड़ना होता है। जैसा कि यहां पर देखिए एग्जांपल है, मान लीजिए ये एयर है और ये हमारा ग्लास है। अब एयर से होते हुए लाइट रे ट्रेवल करती है और ये हिस्सा हमारा क्या बाउंड्री है दोनों का, एयर और ग्लास का। जैसे ही ये इससे होकर के ग्लास वाले मीडियम में एंटर करता है तो नॉर्मली केस के अकॉर्डिंग लाइट रे को हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करना चाहिए। देखिए ये लाइट रे हमारा आ रहा है तो नेचर के हिसाब से क्या होना चाहिए? लाइट रेज को सीधे सीधे जाना चाहिए, जो मैंने यहां से डैश दिखाया। पर रियल में होता क्या है, जैसे ही लाइट रे दूसरे मीडियम में एंट्री किया वो देखिए ऐसे मुड़ गया, बेंट हो गया। नेचर के हिसाब से स्ट्रेट लाइन लाइट ट्रेवल करता है तो इसको सीधे सीधे निकल जाना चाहिए, पर हमने पाया कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो बेंट हो जा रहा है। तो ये बेंट होने का जो नेचर होता है, क्यों हुआ, कब हुआ? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और दोनों मीडियम क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो अपने इस नेचर से बेंट होना ही लाइट रे का क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब यहां पर कुछ पॉइंट को देखते हैं जो आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। लाइट ये पड़ रहा है तो इसे इंसिडेंट रे कहेंगे। अब ये लाइट जो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्ट हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, बेंट हो रहा है। बेंट होना मतलब मुड़ जा रहा है, यही रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो हम इस रे को क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। ये जो मैंने डैश डैश करके बनाया ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया हूं कि लाइट जनरली सीधे ट्रेवल करता है, बट हुआ क्या प्रैक्टिकली वो चीज यहां पर दिखा रहा है कि मुड़ गया, और मुड़ गया तो इसे हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और ये आप जानते हैं नॉर्मल होता है जो एंगल को फाइंड आउट करना चाहता है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहेंगे? इंसिडेंट एंगल कहेंगे। और रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे हमारा है, और ये नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड एंगल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, कभी भी गलती से रिफ्लेक्शन मत बोल लीजिएगा। रिफ्रैक्टेड मुड़ा तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, अच्छा एक चीज और समझिएगा, ये नॉर्मल देख रहे हैं, नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ा। अब आप सवाल उठा सकते हो कि सर ये सीधे सीधे जाना चाहिए लेकिन ये मुड़ करके नॉर्मल की तरफ जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये सीधे सीधे जाने की जगह पर नॉर्मल से, ये नॉर्मल वाले कंडीशन से दूर भागता, तो ऐसा भी हो सकता था। लेकिन किस केस में होता है, मीडियम में क्या कंडीशंस होते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि वो दूर जा रहा है तो आप उस कंडीशन को नहीं कंसीडर करोगे, वो भी रिफ्रैक्शन में ही आता है। चाहे वो नॉर्मल की तरफ मुड़े चाहे नॉर्मल से दूर जाए, दोनों कंडीशन को हम रिफ्रैक्शन ही कहते हैं। अभी वो केस भी मैं आपको समझा देता हूं। अब यहां पर आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा
कि सर रीजन क्या है, क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये लाइट रेज अपने नॉर्मल कंडीशन से बेंड क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो जा रहा है इसके साथ में। तो अब मैं आपको इस रीजन को भी जस्टिफाइड करता हूं। कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, सबसे पहला चीज याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट का जो नॉर्मल एक एयर में जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, बट जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसा कि मैंने ऊपर वाले केस में आपको दिखाया, एयर से किसी ग्लास में जा रहा है, यहां पे एग्जांपल ले लीजिए, एयर से किसी वाटर में जा रहा है, या वाटर से लाइट निकला और कहां जा रहा है, एयर में जा रहा है, तो उस कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अलग अलग मीडियम में जाने पर उनकी स्पीड भी अलग अलग हो जाती है। एज डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट डेंसिटी, ऐसा क्यों होता है, ये स्पीड जो लाइट की है अलग अलग मीडियम में जाने के बाद अलग अलग क्यों हो जाती है, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, क्योंकि अलग अलग मीडियम की अलग अलग डेंसिटी होती है। डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया। दो मैंने मीडियम लिया, सपोज दैट मैंने एयर लिया और मैंने ग्लास लिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे कहीं ना कहीं पर यूनिट एरिया के हिसाब से देखा जाए तो एयर में कम होंगे एज कंपेयर टू द ग्लास। तो डेंसिटी, जिसका ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा पर यूनिट एरिया में, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहां पर लाइट की स्पीड क्या होगी, कम या ज्यादा होगी। जैसे ही चेंजेज हुआ डेंसिटी में, लाइट के स्पीड में चेंजेज हो गया। तो एक लाइन में अगर कभी भी कोई पूछे कि क्या रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा, आपका एक सिंगल जवाब होना चाहिए, इनके स्पीड में चेंजेस की वजह से ये रिफ्रैक्शन होते हैं। क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कहीं ना कहीं डेंसिटी में चेंजेस होता है, और जब डेंसिटी में चेंजेस होगा तो लाइट की स्पीड में क्या होगा, चेंजेस होता है। तो इस लाइट के स्पीड में चेंजेस होने की वजह से ही रिफ्रैक्शन पाया जाता है, मतलब लाइट रे बेंट होता है, इसको हम बता सकते हैं। अब डेंसिटी के बेस पर देखा जाए, अगर हम मीडियम का कंपैरिजन करें तो दो तरह का मीडियम होता है। एक मीडियम को हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और एक को बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा नाम से ही समझ में आ रहा, ऑप्टिकली रेयर, रेयर रेयर मतलब बहुत कम, रेयर लोग दिखाई देते हैं। इस समय अगर हम बाहर निकले और बोले भाई मार्केट का क्या हाल था, मैंने बोला यार बहुत कम लोग थे, रेयर में ही कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। रेयर मतलब क्या हो, बहुत कम लोग, उसी को बोल रहा है मीडियम क्या, रेयरर है। इसका मतलब क्या हुआ, हुज डेंसिटी विल बी लेस, नंबर ऑफ पार्टिकल कम, जैसे मैं बोला था नंबर ऑफ पर्सन कम दिखाई दे रहे हैं तो रेयर बोला, वैसे यहाँ डेंसिटी में हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होता है, इसका मतलब डेंसिटी कम होगा। हुज डेंसिटी विल बी लेजर इज कॉल्ड what, optically rare medium, and in this medium speed of light will be greater। अब इसको प्रैक्टिकली समझिए, आप अपने घर से बाइक से निकले, ठीक है, और आप हाईवे पर पहुंचे जहां पर गाड़ी इक्का दुक्का जा रही है, मतलब रेयरर कंडीशन है, गाड़ी रेयर कंडीशन में एक दो आ रही है, रोड एकदम स्मूथ है, तो उस समय आप गाड़ी कैसा चलाएंगे, आपकी गाड़ी का स्पीड काफी अच्छा होगा, काफी तेज चलेगा। सेम सिचुएशंस यहां पर भी आप इमेजिन करिएगा कि जब डेंसिटी कम होगी, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल उस लाइट रे से कम टकराएंगे, तो जब कम से कम टकराएंगे तो उनके स्पीड में चेंजेस नहीं होगा, और उस समय लाइट रे क्या होगी, ज्यादा स्पीड से चलेगी, मतलब आपकी गाड़ी ज्यादा स्पीड से चलेगी। वैसे ही जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जिस मीडियम में डेंसिटी कम हुई वहां पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू प्रीवियस कंडीशन। ठीक है, अब देखिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम।
अब इमेजिन करिए कि आप हाईवे से जा रहे थे, बहुत अच्छी स्पीड थी क्योंकि वहां पर रेयरर में कोई गाड़ी थी, आप बड़े स्मूथली तरीके से गाड़ी को बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन अचानक से धीरे धीरे करके आप आगे बढ़े और आपको फिर एक मार्केट दिखाई दिया जहां पर काफी भीड़ था, जहां पब्लिक ज्यादा थे। दैट मीन्स वहां पर डेंसिटी क्या था, ज्यादा था। अब आप बताइए क्या आप प्रीवियस कंडीशन की तरह गाड़ी की स्पीड को खूब तेज चला सकते हैं? नहीं। अब वहां पर डेंसर मीडियम हो गया, घना हो गया। घना होने का मतलब डेंसिटी ज्यादा हो गई, हुज डेंसिटी विल बी मोर। तो वहां पर उस मीडियम में क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेजर। अब आप उस मार्केट में जाने के बाद अपने गाड़ी की स्पीड को धीरे धीरे करके चलाएंगे, धीरे धीरे जहां से जगह मिलेगा वहां से एडजस्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। मतलब आपकी स्पीड पहले के कंपैरिजन में क्या हो गई, स्लो हो गई। तो दो मीडियम मैंने आपको समझाया, इनको आप गाड़ी के एग्जांपल से याद रखिएगा। हाईवे पे जा रहे हैं जहां पर पब्लिक कम दिखाई दे रहे हैं या गाड़ी रेयर कंडीशन में चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, वहां आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। वैसे ही हमारा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम लाइट के कंडीशंस में भी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो लाइट रे उनसे जब जो होकर के जाएंगी तो वो कम से कम टकराएंगे, जिनकी वजह से उनकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, अच्छे से वो स्मूथली निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने गाड़ी को एक मार्केट में लेकर के पहुंचते हैं जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं, भीड़ होता है, वहां आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। आप बहुत ही एडजस्ट करके जहां से जगह पाते हैं वहां से मोड़ करके आप निकालते हैं। वैसे ही लाइट की कंडीशन में, जैसे ही लाइट किसी ऐसे मीडियम में एंट्री की जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, दैट मीन्स वहां नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, तो उस कंडीशन में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, ठीक वैसे ही गाड़ी की तरह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और इसी दोनों की वजह से ये मीडियम में चेंजेज जो हम बात कर रहे थे, मीडियम में चेंजेज हुआ, कोई रेयरर मीडियम था डेंसिटी में, कोई ज्यादा डेंसर मीडियम था। उनकी वजह से आप मेन चीज में क्या डिफरेंस पाए, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है, किसी में ज्यादा था तो किसी में आते ही कम हो गया। तो ये स्पीड में जो चेंजेज हुआ, इसी की वजह से क्या होता है, लाइट रे बेंट हो जाता है, और इसी कंडीशंस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पे मैंने कुछ पॉइंट को बताया हुआ है, इसको आप देखिएगा। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन स्पीड ऑफ द लाइट विल बी डिक्रीज। ये तो मैंने आपको अभी समझाया कि मान लीजिए कोई लाइट है, वो रेयरर मीडियम में चला है, मतलब वहां नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत कम है, मतलब टकराने का चांसेस कम है, स्पीड जबरदस्त रहेगी। लेकिन जैसे ही वो डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या अब उसकी स्पीड पहले जैसी ही रह जाएगी? नहीं, वहां पे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज, कम हो जाएगा। और जब ये डिक्रीज होगा तो इस चीज को याद रखिएगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंट करेगा, नॉर्मल की तरफ बेंट करेगा। इस एग्जाम्पल को देखिए जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। यहां पर ये एयर है, ये यहां पे मैंने गलती से गैसेले ग्लास रहेगा, GLASS ग्लास, ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ग्लास। ये मीडियम हमारा ग्लास है, ठीक है। तो अब आप देखिए, एयर की कंपैरिजन किया जाए, ग्लास का कंपैरिजन किया जाए, तो आप जानते हैं एयर में नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे, डेंसिटी कम होगी, और कंपैरिजन किया जाए तो ग्लास में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। इसका मतलब लाइट रे, ये रेयरर मीडियम होगा और ये क्या कहलाएगा, डेंसर होगा। मतलब लाइट रे जब इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो ये क्या होता है, ये सीधे सीधे जाता नेचर के हिसाब से, लेकिन देखिए मुड़ रहा है, और मुड़ करके किधर की तरफ जा रहा है, ये नॉर्मल की तरफ जा रहा है। नेचर के हिसाब से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन देखिए मुड़ गया, ये यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, अंदर की तरफ पहुंच गया, मतलब ये नॉर्मल की तरफ बेंट हुआ, ठीक है। तो इसी चीज को याद रखिएगा, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने पर लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंट होता है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंट होता है, और इस कंडीशन में इंसिडेंट एंगल विल बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टेड एंगल। नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के बीच कंपैरिजन करिए, और जब ये मुड़ जा रहा है
सीधे सीधे तो जा नहीं रहा, नहीं तो दोनों एंगल बराबर होते हैं। जो रिफ्लेक्शन में होता था इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, लेकिन ये तो नॉर्मल सीधे सीधे जा नहीं रहा, ये तो बेंट हो गया। ये जब मुड़ गया तो इसका मतलब एंगल क्या होगा, छोटा हो गया होगा। ठीक है, ये ऐसे था और अब आने के बाद ये लाइट रे ऐसे मुड़ रहा है, मतलब मुड़ रहा है, मुड़ने का मतलब कम हो रहा है, तो इसका मतलब एंगल क्या हो गया रिफ्लेक्शन का, छोटा हो गया। यही चीज मैंने यहां पर आपको बताया हुआ। और इसी का एक अपोजिट होता है, when light passes from optically denser medium to rarer medium। सीधी सी बात है, डेंसर मीडियम है, आप मार्केट क्रॉस किए, भीड़ भाड़ वाले एरिया से कवर करते हुए आगे निकले, अब अगेन आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, जब हाईवे पर आप पहुंचेंगे जहां फिर से गाड़ी कम होगी, आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। वही चीज यहां पे बोल रहा है कि जब लाइट रेज पासेस फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देन स्पीड ऑफ लाइट विल बी इंक्रीजेज, बढ़ जाएगा, एंड इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इस कंडीशन में क्या होगा, और तेजी के साथ भगाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगा। देखते हैं डायग्राम के थ्रू इसको। यहां पर मैंने इसको समझिएगा मत, ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये ग्लास ही, तो यहां पर भी नहीं, मैंने लिखा हुआ है, ये मान लीजिए हमारा ग्लास था और ये मान लीजिए हमारा एयर है, सपोज दैट। ठीक है, इमेजिन कर लीजिए, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह डायग्राम देता है, मैं बस मीडियम को लिखा हूं, आप मीडियम के लिखने से समझिएगा। ये ग्लास है और ये एयर है, लाइट रे ग्लास से होते हुए एयर में एंट्री करता है। अब आप बताइए ग्लास और एयर में कौन रेयरड होगा, सीधी सी बात है, एयर रेयरर है, ग्लास क्या है, डेंसर है। तो जब लाइट डेंसर से रेयरर में आया, मतलब वही सेम चीज, भीड़ से निकल करके आप फिर से हाईवे पर पहुंचते हो जहां पे गाड़ी कम होती है, स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। जब स्पीड तेज होगी तो उस कंडीशन में ये जो लाइट रे को नॉर्मल आना चाहिए था, ये सीधे सीधे ही ट्रेवल करता हमारा, लेकिन ये क्या हुआ, नॉर्मल से दूर की तरह। एक्चुअली क्या हुआ, दूसरे मीडियम में एंट्री करते समय ये नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड कर गया, मतलब ये नॉर्मल है और ये दूर की तरफ भाग गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं इंसिडेंट एंगल से बड़ा एंगल किसका दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड एंगल दिख रहा है, तो वही केस होता है, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, या आप बोल सकते हैं एंगल आर इज, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल इज ग्रेटर देन इंसिडेंट एंगल। ठीक है दोस्तों, यही चीज को मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, यही चीज मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको रिफ्रैक्शन क्या होता है, डेली लाइफ में हम इसको कहां पर देखे हैं, क्यों होता है, स्पीड लाइट के चेंजेस की वजह से स्पीड क्यों चेंज होता है, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय डेंसिटी में चेंजेस होता है। ये सारी चीजों को हम लोगों ने समझा। रेयरर मीडियम किसे कहते हैं, डेंसर मीडियम कहते हैं। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो रेयरर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो डेंसर मीडियम कहलाता है। रेयर से डेंसर में जाते समय बेंड तो होगा, लेकिन किधर की तरफ, तो नॉर्मल की तरफ होगा। और अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो बेंड होगा, लेकिन वो नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगा। ये अभी तक हम लोगों ने समझ लिया। एक एक करके हम आगे और टॉपिक को बढ़ाते जाएंगे। तो आई होप कि आपको यहां तक के टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।